तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 के विद्युत रसायन को, है ना। तो उसमें हम एक टॉपिक की बात कर चुके थे। उसके बाद हम आज जो पढ़ने वाले हैं धात्विक चालक व विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर। देखो, एक प्रॉब्लम बहुत सी आई थी कि मैं अपने जो ये पेज दे रहा था साइड में देखना, तो उसमें क्वालिटी सही नहीं आ रही थी। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, अब आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो और पेज पर जाके कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखो, वहां पर मैं अपने नोट्स को आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप भी अपनी नोटबुक में इन्हें लिख लीजिए ताकि आपको पढ़ने के टाइम कोई इश्यू ना आए। तो आज हम बात कर रहे हैं धात्विक चालक व विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अंतर है, धात्विक चालक में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। देखो, हमने पहले पढ़ा था कि धात्विक चालक जो भी धातु की चीजें होती है ना, लाइक देखो ऐसे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना, वो किस चीज के द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, है ना। और वही बात करें विद्युत अपघटनीय चालक, विद्युत अपघटनीय में जो चालक में जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो मुक्त आयनों द्वारा होता है। अब मुक्त आयन किसे कहते हैं ये आप लोगों ने 11th में पढ़ ही लिया होगा, एंड वो विस्तार से एंड में बात करेगी, क्योंकि मेरे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 2013 से लेकर 24 तक के पीवाईक्यू भी है। तो सेकेंड अंतर की बात करें, देखो, धात्विक चालक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विद्युत अपघटनीय चालक में, इसमें विद्युत अपघटनीय चालकों का वियोजन होता है। उसके बाद बात करें, इसमें द्रव्यमान का स्थानांतरण नहीं होता है, मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन इसमें द्रव्यमान का परिवर्तन होता है। अब विद्युत अपघटनीय में परिवर्तन होता है और धात्विक चालक में परिवर्तन नहीं होता है। देखो, धात्विक चालक में इसमें उत्पन्न प्रतिरोध मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धातु परमाणु पर टकराने के कारण होता है। अब देखो, इसमें क्या होता है ना, जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है ना, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के धातु परमाणु पर टकराने के कारण होता है। मैं कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पर दे रहा हूँ, उसमें देख लो कि चित्र किस टाइप से जो धातु परमाणु है ना, उस पर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़े गए बीच में, उनके टकराने से होता है। वहीं बात करें इसमें उत्पन्न विद्युत अपघटनीय चालक, इसमें उत्पन्न प्रतिरोध मुक्त आयनों के विलयन परमाणु से टकराने के कारण होता है। अब विलयन परमाणु में दो परमाणु हमारे पास NaCl में Na+ और Cl-। अब इसमें हमने छोड़ रखे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो कि वो विलयन के परमाणु से टकराते हैं तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है। अब देखो, धात्विक चालक में क्या होता है ना, प्रतिरोध जो समानुपाती होता है ताप के। लिख सकते हैं प्रतिरोध को R से डिनोट करते हैं और ताप को T से, तो R समानुपाती T। वही बात करें विद्युत अपघटनीय चालक में क्या होता है ना, इसमें प्रतिरोध जो होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है ताप के, तो R बराबर 1/T लिख सकते हैं। देखो, अब धात्विक चालक में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालक बढ़ता है, और ताप इसमें विद्युत अपघटनीय चालक में ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनीय चालक घटता है। देखो भाई, अभी मेरे पास ऐसा कोई बोर्ड की व्यवस्था नहीं है कि मैं आप लोगों को विस्तार से समझाऊं कि क्या कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को भी ऐसे ऊपर से समझा सकता हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं। वैसे तो बहुत से यूट्यूब पर चैनल है कि जिससे आप लोग पढ़ के अच्छा खासा टॉप कर सकते हो। तो मेरा जो मेनली टारगेट है वो है कि मैं प्रिपरेशन करूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी थोड़ा सीरियस हो जाए, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं गवर्नमेंट स्कूल से करते तो वहां पर पढ़ाई वगैरह में प्रॉब्लम होती है। तो मैं प्राइवेट स्कूल से बिलोंग, मतलब मैं वहीं से पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अब जो भी मेरे पास नोट्स हो गए तो वो आपके साथ डायरेक्टली मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एंड अभी थोड़ा चैप्टर हम आगे चले गए हैं, तो मेरे को अभी बोर्ड चाहिए। बोर्ड की सहायता से, जैसा मेरे को स्कूल में टीचर पढ़ाइए वही आपको यहाँ आके पढ़ाऊंगा। मेरा भी रिवाइज, आपका भी रिवाइज, आपका भी फायदा, मेरा भी फायदा। उसके बाद देखो, अब मैं इस बाकी सारी चीजें जो है ना कम्युनिटी पोस्ट में डालूंगा। तो ये चालक के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। एक पेज है जिसको मैं न्यूमेरिकल टाइप जो भी सूत्र वगैरह सोल्व है वो आप लोग देख लेना। मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया है, उसके लिए सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट में बता दो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मतलब आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आप लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हो।
क्योंकि मैं इस चीज पर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता चल रहा है कि कहाँ कमी हो रही है कहाँ नहीं, क्योंकि मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। तो इसीलिए मैंने भी ये चैनल बनाया है, मैं भी आप लोगों के साथ पढ़ना चाहता हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं वापस से, मतलब अभी ही, चालकत्व के बारे में, है ना। अब चालकत्व जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन आप लोग साथ साथ में नोट कर लो। देखो किसी विद्युत अपघटनीय देखो सॉरी किसी विद्युत अपघट्य के जली विलयन द्वारा विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता उसका चालकत्व कहलाती है। बहुत ही इजी डेफिनेशन है अगर समझे तो। देखो किसी विद्युत अपघट्य, अब कोई विद्युत अपघट्य ले लो, उसी के जली विलयन में विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को ही चालकत्व कहते हैं, जिसे हम सी से डिनोट करते हैं। देखो अब इसमें चालकत्व जो होता है ना, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब समझ रहे हो ना, चालकत्व को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, और प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो चालकत्व घटेगा, ऐसा कुछ होगा। अब बात करें इसका मात्रक, जो कि है ओम इनवर्स, और एसआई पद्धति में मात्रक जो कि है सीमेंस, जिसे हम एस से लिखते हैं। देखो व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि हमें पता है कि आर बराबर होता है बी अपॉन आई, है ना। तो इसमें बस सूत्र में रखना है इसे, 1 अपॉन बी बटा आई, तो आई ऊपर चला जाएगा एंड बी नीचे। यदि यहाँ बी बराबर 1 होता तो कप्पा बराबर आई आ जाता, मतलब चालकत्व बराबर आई आ जाता। कप्पा क्यों याद आया, वो एक नई कहानी है, क्योंकि आगे हमको पढ़ा दिया है जिसमें मैंने कप्पा के बारे में पढ़ा है, जिसे चलो देखो कप्पा आ भी गया है, विशिष्ट चालकत्व को कप्पा कहते हैं। ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा समझ समझ लो चालकत्व को। देखो अतः जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो विलयन में बहने वाली धारा आई को ही उस विलयन का चालकत्व कहते हैं। समझ रहे? रिपीट वन मोर। ओके। अतः जब किसी विद्युत अपघट्य, देखो जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कौन से ले सकते हैं, जैसे Na और Cl को ले लो, है ना। इलेक्ट्रोड के बीच, अब दोनों के बीच क्या हम 1 वोल्ट जो विभवांतर लगाया जाए तो विलयन में बहने वाली धारा आई को ही उस विलयन का चालकत्व कहते हैं। दो डेफिनेशन निकल कर आ गई है। अब विद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता को चालकत्व कहते हैं, या जब हम विद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के बीच 1 वोल्ट मीटर 1 वोल्ट विभवांतर लगाए तो विलयन में बहने वाली विद्युत धारा ही चालकत्व कहलाती है। दो डेफिनेशन हमारे सामने निकल कर आई है। एंड उसके बाद विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकता भी कहते हैं, और इसे के से डिनोट करते हैं, जिसे हम के नहीं बोलेंगे, इसे कप्पा कहेंगे, है ना। अब आगे सेल नहीं आता है। एंड बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता में अंतर, ये संबंध लिख लो। देखो इसमें थोड़े बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, जैसे कोलराउस का नियम। तो भाई आज तो हम इतना ही पढ़ने वाले थे, विद्युत अपघटनीय शील्ड वगैरह के बारे में तो पढ़ेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। बेबी आई एम गो।